मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या ताकत जो मुझे हरा पाएगी। जीत हो या हार, मुकाबला बस टक्कर का होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम चल रहे थे 10th बुक के अकॉर्डिंग राजस्थान का इतिहास में। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास में जैतर सिंह के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमने पढ़ा था गुहिल के बारे में, पढ़ा था गुहिल वंश के बारे में। तो गुहिल वंश का एक प्रतापी राजा हुआ था गुहिल, उसके नाम से गुहिल वंश का नामकरण हुआ था। एक इतिहासकार हुए थे गोरी हीराचंद ओझा, उनके अनुसार 566 ईस्वी में गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की थी। बाद में गुहिल के बाद में प्रतापी राजा हुआ था बप्पा रावल। तो बप्पा रावल की बात करते हैं तो उससे पहले मेवाड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से थे हमने पढ़े थे, प्रागवाट, सिवी जनपद और मेदपाट। तो हम बप्पा रावल की बात करते हैं। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? काल भोज था। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? काल भोज था। और ये गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इसका उल्लेख कहां किया गया था? राज प्रशस्ति में। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाई थी और एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। बाद में सीवी वैद्य हुआ था इतिहासकार। बप्पा रावल की तुलना किसी की थी? चार्ल्स मार्टेल से की थी। आगे हम पढ़ते हैं जैतर सिंह के बारे में। जैतर सिंह के बारे में पढ़ते हैं तो जैतर सिंह युद्ध हुआ था भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इल्तुतमिश कहाँ का था? दिल्ली का था। और भूताला का युद्ध कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में था। इन दोनों में विजेता कौन था? विजेता था जैतर सिंह। तो इसका उल्लेख जयसिंह सूरी की एक पुस्तक है अमीर मद मर्दन। अमीर मद मर्दन में इस युद्ध की जानकारी मिलती है और इस पुस्तक में ना इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। बाद में जब इल्तुतमिश की सेना भागती हुई सेना थी, उन्होंने नागदा को लूट लिया था। किसको लूट लिया था? नागदा को लूट लिया। तो फिर जैतर सिंह ने परमारा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया था। एक इतिहासकार हुए थे गोरी हीराचंद ओझा, वो प्रशंसा करते हैं कि जैतर सिंह प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि जैतर सिंह दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा वो कौन हुए थे? वो थे जैतर सिंह। तो हम इसको नोट डाउन करते हैं। जैतर सिंह का शासन 1213 से 1253 ईस्वी में रहा। एक भूताला का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 में। किन किन के मध्य हुआ था? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। जैतर सिंह और कौन था? इल्तुतमिश के मध्य। तो इसमें विजेता कौन था? इसमें विजेता था जैतर सिंह। विजेता कौन हुआ था? जैतर सिंह। फिर इल्तुतमिश। और इसका युद्ध का उल्लेख है जयसिंह सूरी की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? जयसिंह सूरी की पुस्तक। जयसिंह सूरी की पुस्तक है। इसका युद्ध का उल्लेख जयसिंह सूरी की पुस्तक। सूरी की पुस्तक कौन सी है? अमीर मद मर्दन। कौन सी है? अमीर मद मर्दन। अमीर मद मर्दन में इस युद्ध का उल्लेख किया गया और इस पुस्तक में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया। इस पुस्तक में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया। कौन सी पुस्तक थी? जयसिंह सूरी की पुस्तक कौन सी थी? अमीर मद मर्दन। आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश की जो भागती हुई सेना थी। भागती हुई सेना थी तो इसने नागदा को लूट लिया था। किसको लूट लिया था? नागदा को। नागदा को लूट लिया। तो फिर जैतर सिंह ने क्या किया कि परमारा को हराया और चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। जैतर सिंह ने किसको हराया था? जैतर सिंह ने परमारा को हराया। परमारा को हराकर किस पर अधिकार कर लिया था? चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ पर अधिकार करके अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? चित्तौड़। कौन सी राजधानी बनी थी? चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना ली थी। चित्तौड़ के बाद राजधानी बनाने के बाद एक इतिहासकार हुए थे गोरी हीराचंद ओझा।
ओझा का मानना है कि उस टाइम जयद्रथ सिंह दिल्ली के जो सुल्तान वंश था, दिल्ली के गुलाम वंश के जो सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा वो कौन हुआ था? जयद्रथ सिंह। ये कौन कहता है सबसे प्रतापी राजा? ये कौन कहता है? गोरी हीराचंद ओझा। इतिहासकार कौन था? गोरी हीराचंद ओझा। ओझा क्या कहते हैं कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय, कौन से वंश के? दिल्ली के गुलाम वंश, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन हुआ था? वो होता मेवाड़ का सबसे प्रतापी, उस समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी, सबसे प्रतापी और बलवान, प्रतापी और बलवान राजा वो कौन हुआ था? जयद्रथ सिंह। वो कौन हुआ था? जयद्रथ सिंह। ये कौन कहते, कौन से इतिहासकार थे? तो गोरी हीराचंद ओझा। कौन थे? गोरी हीराचंद ओझा। तो आज हमने दोस्तों जयद्रथ सिंह के बारे में पढ़ा था। कल आगे इतिहास कंटिन्यू चलती रहेगी क्लास के लिए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।